आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। खरगोन में अब तक 95 लोगों की हुई गिरफ्तारी, दंगाइयों की संपत्ति को जमींदोज करने की कार्रवाई भी जारी। प्रदेश में पटवारियों की 5,204 नए पद सृजित होंगे, 3 सिंचाई परियोजनाओं को मिली मंजूरी। पेंशनभोगियों और सेवानिवृत्त वरिष्ठ नागरिकों को लाभ देने के लिए केंद्र सरकार ने की सिंगल विंडो पोर्टल स्थापित करने की घोषणा। और आईपीएल क्रिकेट में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना पूर्व चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस, पुलिस महानिदेशक सुधीर सक्सेना सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में जानकारी दी गई, खरगोन में अब तक 95 दंगाइयों की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी का क्रम जारी है। वीडियो से भी दंगाइयों को चिन्हित किया गया है। आज भी खरगोन में दंगाइयों की संपत्ति को जमींदोज करने की कार्यवाही जारी है। बैठक में बताया गया है कि खरगोन में 4 आईपीएस, 15 डीएसपी सहित आरएएफ की कंपनी और बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। मुख्यमंत्री ने बैठक के बाद मीडिया से कहा है कि प्रदेश में दंगाइयों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई जारी है। प्रदेश में यदि कोई दंगा फैलाने की साजिश करेगा तो वो कोई भी हो, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। राज्य मंत्रिपरिषद की आज हुई बैठक में पटवारियों के 5,204 नए पद सृजित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। ये पद 3 साल में भरे जाएंगे। इसके अलावा नगरीय निकायों में नगर सर्वेक्षक के पद बनाए जाएंगे। इसके साथ ही आईटीआई में अतिथि प्रवक्ताओं को अब 10 की जगह 14,000 रुपए मासिक मानदेय देने का निर्णय लिया गया। प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया है कि 3 सिंचाई परियोजनाओं के प्रस्तावों को भी स्वीकृति दी गई है। रेहंद सिंचाई परियोजना से 38,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। वहीं पांगरी मध्यम सिंचाई परियोजना से 4,400 हेक्टेयर और त्योथर माइक्रो सिंचाई परियोजना से 7,600 हेक्टेयर में सिंचाई की सुविधा मिलेगी। प्रदेश में भूमाफिया, गुंडों, आदतन अपराधियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई और हटाए गए अवैध अतिक्रमण से अप्रैल 2020 से मार्च 2022 तक राजस्व, नगरीय निकाय और वन विभाग की 15,397 एकड़ भूमि मुक्त कराई गई, जिसका मूल्य 11,941 करोड़ रुपए है। इसके साथ ही निजी और अन्य विभागों की 6,105 एकड़ भूमि को भी मुक्त कराया गया। इस दौरान भूमाफिया के विरुद्ध 4,495 प्रकरण दर्ज किए गए। इस अवधि में 9,896 अवैध अतिक्रमण तोड़े गए। 188 व्यक्तियों के विरुद्ध एनएसए में कार्रवाई की गई और 498 को जिला बदर किया गया। प्रदेश के देवास, शाजापुर और गुना जिलों में सोयाबीन तथा सरसों के बीजों की बड़े पैमाने पर जमाखोरी का पता चला है। राज्य में खुदरा विक्रेताओं और थोक विक्रेताओं द्वारा जमा किए गए खाद्य तेलों और तिलहनों के स्टॉक का औचक निरीक्षण करने के लिए केंद्रीय दलों को तैनात किया गया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि बीजों की जमाखोरी से सोयाबीन तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। मंत्रालय ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकारों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि कार्रवाई करते समय आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित न हो। मध्य प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, गुजरात और दिल्ली में भी केंद्रीय दल भेजे गए हैं। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी अपने कार्य क्षेत्र में 4 जिलों के किसानों को केंद्र सरकार की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना डीबीटी से जोड़ेगी। कंपनी के प्रबंध निदेशक अमित तोमर ने बताया कि योजना के क्रियान्वयन से इंदौर, अलीराजपुर, मंदसौर और नीमच के 3.25 लाख से अधिक किसान लाभान्वित होंगे। इसके लागू होने से इन जिलों के किसानों को अपने बैंक खातों से सीधे सिंचाई कार्य के लिए सब्सिडी मिल सकेगी। श्री तोमर ने बताया कि झाबुआ जिले में सबसे पहले ये योजना लागू की गई है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज पेंशन भोगियों और सेवानिवृत्त वरिष्ठ नागरिकों को लाभ देने के लिए सिंगल विंडो पोर्टल स्थापित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि पोर्टल न केवल पेंशन भोगियों के साथ निरंतर संपर्क को मजबूत करेगा, बल्कि नियमित रूप से सुझाव और शिकायतें भी प्राप्त करेगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह पेंशन नियम 2021 की समीक्षा और युक्तिकरण के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं की स्थायी समिति की 32वीं बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कॉमन पेंशन पोर्टल के माध्यम से पेंशन भोगी व्यक्तिगत रूप से विभिन्न अधिकारियों से संपर्क किए बिना एक ही जगह पर शिकायत कर सकेंगे और उसका समाधान पा सकेंगे। भोपाल के पंडित खुशीलाल शर्मा शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय और संस्थान के लिए आयुष विभाग ने करीब 20 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। साथ ही महाविद्यालयों ने बालक छात्रावासों के निर्माण का प्रस्ताव भी केंद्र सरकार के आयुष विभाग को प्रेषित किया है। प्रस्ताव में एनिमल हाउस, फार्मेसी भवन और रिसर्च लैब के प्रावधान को भी शामिल किया गया है। संस्थान में 50 बिस्तर का सुपर स्पेशलिटी पंचक्रम चिकित्सालय और 500 सीटर ऑडिटोरियम का निर्माण और साज सज्जा का कार्य अंतिम चरण में है। संस्थान में रिसर्च कार्य के लिए हर्बल गार्डन का कार्य जल्द शुरू किया जा रहा है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे डीवाई पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना पूर्व चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। टूर्नामेंट में कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने नवी मुंबई में खेले गए मैच में गुजरात टाइटंस को 8 विकेट से हरा दिया। केंद्रीय महिला और बाल विकास राज्य मंत्री डॉक्टर महेंद्र मुंजपारा ने कहा है कि वर्तमान में देश भर में 12,56,000 पक्के आंगनवाड़ी केंद्र हैं। इनमें से अधिकतर केंद्रों में पेयजल, शौचालय और अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। डॉक्टर महेंद्र ने आज मुंबई में आयोजित चौथी क्षेत्रीय कार्यशाला में आश्वासन दिया है कि शेष आंगनवाड़ी केंद्रों को भी जल्द ही बुनियादी सुविधाओं से लैस किया जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। अशोकनगर में जल जीवन मिशन के अंतर्गत राजघाट बांध ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना की जानकारी अधिकारियों को देने के उद्देश्य से एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन कल किया जाएगा। सागर जिले में संभागायुक्त मुकेश शुक्ला ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत चल रहे सभी कार्यों और सिंचाई परियोजनाओं का कार्य समय सीमा में पूरा करने के निर्देश समीक्षा बैठक में दिए। खंडवा में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत विकासखंड स्तर स्वास्थ्य मेलों का आयोजन 18 से 25 अप्रैल तक किया जाएगा। सीधी सांसद रीति पाठक ने आज पश्चिम मध्य रेल के महाप्रबंधक कार्यालय में अधिकारियों से मुलाकात कर रीवा से सिंगरौली रेल लाइन के कार्यों में तीव्रता लाने के निर्देश दिए। गुना कलेक्टर ने जिले को जल अभावग्रस्त जिला घोषित कर दिया है। जबलपुर में सांसद राकेश सिंह ने इमरती तालाब की सफाई से 75 जल संरचनाओं के संरक्षण की मुहिम का आगाज किया। मंदसौर के सभी ब्लॉकों में 18 अप्रैल से 22 अप्रैल तक स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। खरगोन में अब तक 95 लोगों की हुई गिरफ्तारी, दंगाइयों की संपत्ति को जमींदोज करने की कार्रवाई भी जारी। प्रदेश में पटवारियों के 5,204 नए पद सृजित होंगे। 3 सिंचाई परियोजनाओं को मिली मंजूरी। पेंशन भोगियों और सेवानिवृत्त वरिष्ठ नागरिकों को लाभ देने के लिए केंद्र सरकार ने की सिंगल विंडो पोर्टल स्थापित करने की घोषणा। और आईपीएल क्रिकेट में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना पूर्व चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।